दोस्तों इस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक ऐसे फाइनेंशियल क्राइसिस पर खड़ी है जिसका सोल्यूशन हिस्ट्री में आज तक किसी ने नहीं देखा है। हम बात कर रहे हैं एक मैसिव माइंड बॉगलिंग नंबर की जो है $39 ट्रिलियन का नेशनल डेट। ये इतना बड़ा नंबर है कि अगर आप हर मिनट $1 मिलियन खर्च करेंगे तो आपको 75 इयर्स लग जाएंगे ये सारा पैसा खत्म करने में। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि दुनिया की सबसे पावरफुल करेंसी यूएस डॉलर इस डेट के बोझ तले कोलैप्स होने से कैसे बचेगी। अगर आप सोचते हैं कि डॉलर को गोल्ड बैक करता है तो आप गलत सोच रहे हैं। अगर आप सोचते हैं कि डॉलर को ऑयल बैक करता है तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। यूएस गवर्नमेंट ने अपने डॉलर को बचाने के लिए एक नया मास्टर प्लान लॉन्च किया है और वो प्लान है यूएस डॉलर को क्रिप्टो करेंसी से बैक करना। ये कोई फ्यूचर की साइंस फिक्शन मूवी की कहानी नहीं है, ये 2026 की रियलिटी है। आज इस वीडियो में हम एक ऐसे इकोनॉमिक रेवोल्यूशन को डिकोड करेंगे जो आपकी वेल्थ, आपकी सेविंग्स और आपके फ्यूचर को हमेशा के लिए बदल देगा। हम समझेंगे कि कैसे डॉलर हिस्ट्री के 3 सबसे बड़े फेजेस से गुजर चुका है और कैसे नए लॉज ग्लोबल मनी क्रिएशन के प्रोसेस को प्राइवेटाइज कर रहे हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊंगा कि इस मैसिव वेल्थ शिफ्ट में एक आम इंडियन इन्वेस्टर कैसे सिर्फ $2000 पर वीक से अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है। एक नोटबुक ग्रैब कर लीजिए, पेन पेंसिल ले लीजिए और आराम से नोट्स बनाइए, क्योंकि ये एक फाइनेंशियल मास्टर क्लास आपको स्कूल में कभी नहीं सिखाई गई थी। पर हाँ, ऐसी वीडियो करने में रिसर्च और मेहनत बहुत लगती है, तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबा दीजिए ताकि आप ये वीडियो मिस ना कर सकें। देखिए दोस्तों, किसी भी करेंसी की औकात यानी कि उसकी वैल्यू जो है इस बात पर निर्भर करती है कि लोग उस पर कितना विश्वास करते हैं। विश्वास, बिलीफ। एक सिंपल एग्जांपल लीजिए, अगर मैं किसी रूरल थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाकर एक अनजान नोट दूं और उसके बदले खाना मांगूं तो कोई मुझे नहीं देगा। लेकिन वही नोट अगर मैं यूएस के किसी रेस्टोरेंट में दे दूं तो मुझे खाना मिल जाएगा। पता है क्यों? बिकॉज ऑफ ट्रस्ट। यूएस डॉलर हमेशा से दुनिया का बॉस नहीं था। ये वर्ल्ड रिजर्व करेंसी बना है 1944 में, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। इस टाइटल के 2 बहुत बड़े मतलब थे। पहला, दुनिया भर का ग्लोबल ट्रेड अब यूएस डॉलर में होगा, और दूसरा, दुनिया के सारे देश अपनी सेविंग्स और वेल्थ को यूएस डॉलर में ही स्टोर करेंगे। लेकिन उस वक्त डॉलर इतना पावरफुल सिर्फ इसलिए नहीं था क्योंकि यूएस एक सुपर पावर था। उसकी असली ताकत थी फिजिकल गोल्ड। उस वक्त डॉलर गोल्ड से बैक था, जिसका मतलब था कि यूएस की गवर्नमेंट और उनके फेडरल रिजर्व बैंक हवा में से पैसे प्रिंट नहीं कर सकते थे। अगर उन्हें नए नोट छापने थे तो उन्हें अपने वॉल्ट में उतना ही फिजिकल गोल्ड रखना पड़ता था। यह एक परफेक्ट सिस्टम था जब तक डेट ने एंट्री नहीं ली। अगस्त 15, 1971 ये वो दिन था जिसने ग्लोबल फाइनेंस की हिस्ट्री बदल दी। उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन नेशनल टीवी पर आए और उन्होंने डॉलर को गोल्ड स्टैंडर्ड से हटा दिया। I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold or other reserve assets. निक्सन ने कहा यह टेम्परेरी है, लेकिन आज 55 साल के बाद भी डॉलर जो है वो गोल्ड पर वापस नहीं आया। जैसे ही गोल्ड स्टैंडर्ड हटा, दुनिया भर के देशों में पैनिक मच गया कि अगर कोई चीज डॉलर को बैक नहीं कर रही है तो इसकी वैल्यू कैसे बचेगी, क्योंकि ये तो अब सिर्फ पेपर बन चुका है। और जब गोल्ड का सहारा छूट गया तो यूएस गवर्नमेंट को एक नया एसेट चाहिए था जो डॉलर को जिंदा रख सके। और 1974 में उन्होंने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ एक डील साइन करी जिसे दुनिया द पेट्रो डॉलर एग्रीमेंट कहती है। डील सिंपल थी, सऊदी अरेबिया और बाकी देश अपना सारा ऑयल सिर्फ और सिर्फ यूएस डॉलर में बेचेंगे। इसके बदले में यूनाइटेड स्टेट्स की मिलिट्री सऊदी अरेबिया को प्रोटेक्शन देगी। जरा इसकी पावर को समझिए, दुनिया के हर देश को ऑयल चाहिए और ऑयल खरीदने के लिए उन्हें यूएस डॉलर चाहिए, तो मजबूरन हर देश को यूएस डॉलर खरीदकर अपने रिजर्व्स में रखना पड़ेगा। इस एग्रीमेंट ने डॉलर को इतनी डिमांड और ट्रस्ट दी कि इन्फ्लेशन के बावजूद डॉलर सुप्रीम बना रहा। लेकिन एम्पायर हमेशा के लिए नहीं टिकते हैं। 2023 में लगभग 50 साल के बाद इस पेट्रो डॉलर सिस्टम में दरारें आने लग गई। सऊदी अरेबिया ने हिस्ट्री में पहली बार अपना ऑयल यूएस डॉलर में नहीं बल्कि चाइनीज युआन में बेचना चालू कर दिया, और यहीं से यूएस गवर्नमेंट की नींद उड़ गई। अगर डॉलर के पीछे गोल्ड नहीं, अगर दुनिया ऑयल खरीदने के लिए डॉलर का यूज छोड़ रही है तो डॉलर की वैल्यू बचेगी कैसे? और यहां से शुरू होता है एक नया चैप्टर, द क्रिप्टो मास्टर प्लान। देखिए, इस क्रिप्टो मास्टर प्लान को समझने से पहले आपको यूएस की ग्राउंड रियलिटी यानी वहां का खर्चा समझना पड़ेगा। 2026 का एस्टिमेट दिखाता है कि यूएस गवर्नमेंट टैक्स पेयर्स से लगभग $5 ट्रिलियन के टैक्सेस कलेक्ट करेगा। लेकिन वो खर्च कितना करता है? सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, मिलिट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर सब मिलाकर उनका स्पेंडिंग लगभग $7 ट्रिलियन है। कमाई 5 ट्रिलियन की, खर्चा 7 ट्रिलियन का। बीच का जो 2 ट्रिलियन का गैप है उसे हम डेफिसिट कहते हैं।
और इस डेफिसिट को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट को कर्जा यानी कि डेट लेना पड़ता है। अब सवाल यह है कि गवर्नमेंट को लोन देता कौन है? तीन मेन लोग देते हैं। पहले प्राइवेट लोग और इंस्टीट्यूशंस जैसे आप, मैं और प्राइवेट बैंक्स जो इंटरेस्ट के बदले गवर्नमेंट को लोन दे देते हैं। सेकंड है फॉरेन गवर्नमेंट्स जैसे जापान, यूके, चाइना, इंडिया जो हिस्टोरिकली यूएस डेट के सबसे बड़े बायर्स रहे। और तीसरा है द फेडरल रिजर्व बैंक। ये यूएस का सेंट्रल बैंक है जो हवा से मनी प्रिंट करके गवर्नमेंट को लेंड कर देता है। लेकिन अब एक बहुत बड़ा क्राइसिस आ गया है। फॉरेन कंट्रीज ने अब यूएस का डेट खरीदना कम कर दिया है। चाइना अब यूएस का डेट सेल कर रहा है, वो नेट सेलर बन चुका है। और जापान की इकोनॉमी में अपनी ही प्रॉब्लम्स चल रही हैं, इसलिए वो भी अब ज्यादा डेट नहीं खरीद रहा है। उधर प्राइवेट लोग और इन्वेस्टर्स यूएस के $39 ट्रिलियन डेट और हाई इन्फ्लेशन को देखकर डर गए। वो कह रहे हैं कि हम ऐसी गवर्नमेंट को और उधार नहीं देंगे जो इनफाइनाइट पैसा छाप रहा है। जब फॉरेन कंट्रीज और प्राइवेट इन्वेस्टर्स ने यूएस गवर्नमेंट को लोन देना बंद कर दिया तो गवर्नमेंट पैनिक में आ गई। अगर उन्हें मार्केट से $1 ट्रिलियन रेज करना हो और कोई उन्हें उधार देने के लिए तैयार ही ना हो तो एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी, क्योंकि यूएस डॉलर रिजर्व करेंसी। और इस डूबती हुई नाव को बचाने के लिए यूएस गवर्नमेंट उन्हीं लोगों के पास गई जिन्हें वो पहले क्रिटिसाइज करती थी, द क्रिप्टो इंडस्ट्री। देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक हिस्टोरिक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन किया जिसमें उन्होंने ऑफिशियली क्रिप्टो करेंसी को एक स्ट्रेटेजिक गवर्नमेंट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन गेम चेंजर मूव आया इसके बाद। जनवरी 2027 में एक नया लॉ इफेक्ट में आएगा जिसका नाम है द जीनियस एक्ट। ये लॉ लगने में सिंपल है लेकिन इसका इंपैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगा। जीनियस एक्ट कहता है कि मार्केट में जितने भी स्टेबल कॉइन्स हैं उन्हें लीगली 1:1 स्टेट ट्रेजरी यानी यूएस डेट से बैक करना मैंडेटरी होगा। मैं आपको व्हाइट हाउस की वेबसाइट से एग्जैक्ट फ्रेजिंग पढ़ के सुनाता हूं। द जीनियस एक्ट रिक्वायर्स 100% रिजर्व बैकिंग विद लिक्विड एसेट्स लाइक यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेजरीज and requires issuers to make monthly public disclosures of the composition of reserves। इसका सीधा मतलब यह है कि हर एक डिजिटल डॉलर जो स्टेबल कॉइन के रूप में एग्जिस्ट करता है उसको लीगली यूएस गवर्नमेंट का कर्जा खरीदना पड़ेगा। अब इसको समझिए कि जो पहले उनके कर्जे के बायर होते थे ये वो लोग होते थे जो डॉलर यूज करके क्रूड खरीदते थे। अब क्योंकि वो लोग कम हो रहे हैं और कंट्रीज उनको डेट नहीं दे रही है तो वो नए इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं जो स्टेबल कॉइन जनरेट कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं भाई अगर तुम्हें स्टेबल कॉइन जनरेट करना है तो पीछे तुम्हारे पास यूएस ट्रेजरी होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने एक झटके में प्राइवेट क्रिप्टो करेंसी कंपनीज को लीगली फोर्स कर दिया है कि वो उनका डेफिसिट को फंड कर दे। पहले ऑयल यूएस डॉलर को बैक कर रहा था, अब डिजिटल करेंसीज यूएस डॉलर को बैक करने के लिए लीगली बाउंड हो चुकी है और इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज में इतना मैसिव बूम आ रहा है। यूएस गवर्नमेंट ने इवन बिटकॉइन को स्ट्रेटेजिक रिजर्व की तरह डिक्लेयर किया हुआ है और उन्होंने बिटकॉइन खरीदने भी चालू कर दिए। पर अगर आपने अभी तक बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट चालू नहीं करी है तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं CoinDCX के प्लेटफॉर्म से। ये एक इंडियन एक्सचेंज है जो कि FIU रजिस्टर्ड है। अब मैं आपको दिखाता हूं आप ₹200 पर वीक से कैसे बिटकॉइन में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइस ये आप देख सकते हैं कि CoinDCX का मेन पेज है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इन्वेस्ट पे आना है और इन्वेस्ट पे आके ऊपर आप देखेंगे कॉइन्स और SIP लिखा है, आपको SIP पे जाना है। SIP पे जाके ये सारे कॉइन्स में आप SIP कर सकते हैं। लेट्स से हमें बिटकॉइन में SIP करनी है तो हम बिटकॉइन पे जाएंगे और हम जो है यहाँ पे तय कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें हर महीने 500 रुपीज की SIP करनी है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 500 लिखेंगे, मंथली को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे 1st ऑफ एवरी मंथ की जगह फॉर एग्जांपल आप 7th ऑफ एवरी मंथ को करना चाहते हो तो 7th को आप कंफर्म कर देंगे और 7th को कंफर्म करके आप जो है नेक्स्ट करेंगे और यहाँ पे स्वाइप एंड पे टू स्टार्ट SIP कर देंगे। आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर आपने ₹500 पर मंथ डाला होता पिछले 3 साल में बिटकॉइन में तो उसकी वैल्यू आज 20,261 हो चुकी होती। आपको करना क्या है, बस इसको स्वाइप कर देना है और जैसे आप स्वाइप करेंगे आपकी SIP यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। आपको बस बैलेंस मेंटेन करना है और आप यहाँ देख सकते हैं कि आपकी ₹500 की SIP यहाँ पे स्टार्ट हो चुकी है। और इसी के साथ साथ आप बहुत सारे और टॉप कॉइन्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं जैसे कि इथेरियम, रिपल, डॉज, सोलाना, शिवा, कार्डानो, बाइनेंस, ये सारे बड़े कॉइन्स में भी आप SIP कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अगर अभी तक आपने अपना अकाउंट नहीं ओपन किया है और क्रिप्टो में डाइवर्सिफिकेशन नहीं किया है तो एक छोटे से पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो को आप क्रिप्टो में डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, वो भी सिंपल SIP के माध्यम से। उस लिंक पे क्लिक करके अपने आप को एनरोल कर लीजिए और हाँ, आप जो भी उस पर फीस भरेंगे फॉर फर्स्ट मंथ आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। तो भाई देर किस बात की है, गवर्नमेंट क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रही है, आप भी अपनी इन्वेस्टमेंट चालू कर दो, छोटा सा अपना पोर्शन ऑफ पोर्टफोलियो डेफिनेटली क्रिप्टो में SIP कर सकते हैं। और अगर हाँ आप क्रिप्टो इन्वेस्टिंग के बारे में और ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये कम्युनिटी ड्रिवन टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां कम्युनिटी एक्सपर्ट्स एक दूसरे को सिखाते हैं कि कैसे इन्वेस्टमेंट्स करते हैं और कैसे ट्रेड करते हैं क्रिप्टो में। उसका भी टेलीग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे जाके क्लिक करिए और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ये टोटली फ्री है, कोई पैसे नहीं लिए जाएंगे। अब वापस आते हैं, देखिए शायद आपको अभी इस स्केल का अंदाजा नहीं लग रहा है
आज की डेट में एक सिंगल क्रिप्टो स्टेबल कॉइन कंपनी दुनिया की 19 फॉरेन कंट्रीज से ज्यादा यूएस डेट होल्ड करती है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेंट ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने प्रोजेक्ट किया है कि 2030 तक स्टेबल कॉइन्स का मार्केट 3.7 ट्रिलियन डॉलर्स तक पहुंच जाएगा। इस नंबर को पर्सपेक्टिव में डालिए, आज के डेट में यूएस का सबसे बड़ा फॉरेन लेंडर जापान है, जो कि करीबन 1.2 ट्रिलियन डॉलर्स का यूएस डेट ओन करता है। यानी आने वाले कुछ ही सालों में प्राइवेट क्रिप्टो कंपनीज जापान से 3 गुना ज्यादा यूएस डेट होल्ड करेंगे। लेकिन इस प्रोसेस में क्रिप्टो कंपनीज इतना पैसा कैसे कमा रही है, यह मैकेनिज्म समझना बहुत जरूरी है। मान लीजिए आप टेथर जैसी कंपनी के पास $100 लेके जाते हैं। वो आपका $100 लेती है और उससे यूएस गवर्नमेंट के डेट खरीद लेती है। गवर्नमेंट उस उधार पर उन्हें मान लीजिए साल का 4% इंटरेस्ट देता है। कंपनी इधर आपको $100 की वैल्यू के स्टेबल कॉइन्स इशू कर देती है, लेकिन वो जो 4% इंटरेस्ट आ रहा है यूएस गवर्नमेंट से, वो इन प्राइवेट कंपनीज की जेब में जा रहा है। इस सिंपल मैकेनिज्म की वजह से टेथर आज दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल कंपनीज में से एक बन चुकी है। दोस्तों ध्यान से सुनना, हम लोग हिस्ट्री के उस फेज में एंटर कर चुके हैं जहां हम मनी क्रिएशन और नेशनल डेट के प्रोसेस को कंप्लीटली प्राइवेटाइज होता हुआ देख रहे हैं यूएस में। पहले ये काम फेडरल रिजर्व करती थी, अब ये काम कंप्लीटली प्राइवेट अनरेगुलेटेड ग्लोबल क्रिप्टो कंपनीज कर रही हैं। तो गाइस, ये सारी बातें जानने के बाद याद रखिएगा कि 1944 में गोल्ड स्टैंडर्ड था, 1974 में पेट्रो डॉलर आया और अब 2026-27 में हम क्रिप्टो डॉलर के एरा में एंटर कर चुके हैं। द जीनियस एक्ट ने क्लियर कर दिया है कि वर्ल्ड इकोनॉमी और यूएस डॉलर का फ्यूचर अब इन स्टेबल कॉइन्स और प्राइवेट क्रिप्टो कंपनीज के हाथ में। आपको लगता है आप लेट हो चुके हो? जब सॉवरेन गवर्नमेंट्स और ट्रिलियन डॉलर्स मैक्रो फंड्स अभी एंटर कर रहे हैं, तो आप भी अर्ली हो। अगर आज की इस डिटेल मास्टर क्लास ने आपके दिमाग के तार हिला दिए हैं, तो इस वीडियो को अपने हर उस दोस्त, फैमिली मेंबर और फॉलो इन्वेस्टर के साथ शेयर कर दीजिए जो अभी भी पुराने फाइनेंशियल सिस्टम में फंसा हुआ है। उनको दिखाइए कि दुनिया कितनी तेजी से बदल रही है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। और हाँ, अपनी क्रिप्टो एसआईपी जर्नी मात्र ₹100 की मंथली एसआईपी से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं CoinDCX के माध्यम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस पर जाके क्लिक करके अपना अकाउंट बना लीजिए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करिए। दिस इज संजय कथुरिया साइनिंग ऑफ टिल द नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।